रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन की महामारी झेल रही दुनिया को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 से बचाव करने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन का ऐलान किया है। इस सफलता को लेकर जहां रूस में राहत और खुशी का माहौल है, वहीं कई अन्य देशों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि रूस ने वैक्सीन की रेस में आगे रहने के मकसद से जल्दबाजी दिखाई है। पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फिलहाल तय नहीं है कि ये वैक्सीन असरदार या सुरक्षित है। उधर पुतिन का कहना है कि उनकी खुद की बेटी पर वैक्सीन को टेस्ट किया गया है और देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन बनाने वालों ने कोई जल्दबाजी नहीं की है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि वैक्सीन कैसे बनी और इतनी जल्दी कैसे तैयार कर ली गई और पश्चिमी देशों के दावों में कितना दम है। मॉस्को सिटी अस्पताल 52 के डॉक्टर सर्जेई सोरेंको का कहना है कि रूस के इस वैक्सीन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। पश्चिमी देशों ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया है कि रूस ने इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे विकसित कर ली है। इसके बारे में सोरेंको बताते हैं कि रूस ने जो तरीका अपनाया है वायरल वेक्टर का, वो संस्थान पहले ही बना चुका था और इबोला, मर्स जैसे मामलों में वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। उनका कहना है कि ये अभी तक कोई और नहीं कर पाया है। गामालेया इंस्टीट्यूट इस तकनीक पर 1980 के दशक से ही काम कर रहा था, इसलिए उसे शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ी और कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन जल्दी तैयार कर ली गई। सोरेंको का दावा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और असरदार भी। इसके साथ ही वो सवाल करते हैं कि आखिर क्यों इसका इतना विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के खिलाफ बोलने वाले स्वतंत्र एक्सपर्ट्स को कहीं स्पॉन्सर तो नहीं किया जा रहा, कहीं इसके पीछे वैक्सीन के दूसरे निर्माता या कंपनियां तो नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह शक करने से ऐसे डॉक्टरों को दुख होता है जो मरीजों को ठीक करने में जुटे हैं। वहीं ब्राजील के राजनीतिक एनालिस्ट गिलबर्ट डॉक्टरों का कहना है कि पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया अंगूर खट्टे हैं जैसी है। उन्हें बुरा लग रहा है और शर्म आ रही है कि रूस ने खुद को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से बेहतर साबित कर दिखाया। आपको बता दें कि पश्चिमी देश तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि रूस ने उनकी रिसर्च चोरी करके वैक्सीन बनाई है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने बकायदा बयान जारी कर इस बात का आरोप लगाया था कि रूस की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैकिंग ग्रुप APT29 कोजी बेयर ने अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने दावा किया था कि ये ग्रुप रूस की खुफिया एजेंसियों का हिस्सा है और क्रेमलिन के इशारे पर काम करता है। गौरतलब है कि पश्चिमी देश ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रूस की वैक्सीन पर शक जाहिर किया है। WHO का कहना है कि रूस को ट्रायल से जुड़ा सारा डेटा उपलब्ध कराना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।